ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ षटतिला एकादशी व्रत के बारे में। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। षटतिला एकादशी में तिलों का प्रयोग किया जाता है 6 प्रकार से, इसलिए इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत धारण करने से और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की तिलों से पूजा करने से हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी भी कार्य के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं और आपका वो कार्य नहीं बन रहा है, तो आप षटतिला एकादशी पर तिल से भगवान की पूजा कीजिए और तिलों का ही दान कीजिए और 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग कीजिए, तो निश्चित ही आपके बिगड़े हुए काम बनने लग जाते हैं। आर्थिक संकट से आपको मुक्ति मिल जाती है। किसी भी प्रकार की बड़ी परेशानी से अगर आप घिरे हुए हैं, तो तिलों का दान करने से आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और जन्म कुंडली के खराब से खराब ग्रह भी आपको शुभ फल देने पर बाध्य हो जाते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होती है षटतिला एकादशी। तो अगर आप व्रत करते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं, तो भी आपको षटतिला एकादशी पर 6 प्रकार से तिल का प्रयोग जरूर करना है। जैसे कि तिल का दान, तिल से ही स्नान, मतलब तिल को जल में डालकर उसी जल से स्नान करना है। भोजन में भी आपको तिल का प्रयोग करना है, हवन में भी तिल का प्रयोग करना है। तर्पण भी पितरों के निमित्त आपको आज तिल से करना चाहिए और उबटन में भी आपको तिल का प्रयोग करना चाहिए। तो इन 6 प्रकार से अगर आप तिलों का प्रयोग करते हैं, तो बिना व्रत किए भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। बस इतना ध्यान जरूर रखिए कि आपको विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की आज आराधना करना है। तो आपका भोजन बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, मतलब भोजन में आपको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि नहीं खाना है और चावल का भी त्याग कीजिए अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। आप इन बातों का ध्यान रखते हुए विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करके भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को बहुत अधिक परेशानियों से मुक्त कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 24 जनवरी को शाम को 7:25 पर और एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 25 जनवरी की रात्रि में 8:31 पर। तो सूर्योदय कालीन एकादशी की तिथि हमें प्राप्त हो रही है 25 जनवरी 2025 को। इसलिए साल 2025 में षटतिला एकादशी का व्रत हम धारण कर रहे हैं। 25 जनवरी को दिन होगा शनिवार का। षटतिला एकादशी के दिन सूर्योदय काल का समय होगा सुबह 7:13 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:05 पर। राहु काल नोट कर लीजिए, इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो राहु काल का समय है सुबह 9:56 से सुबह 11:17 तक। अब कुछ विशेष शुभ मुहूर्त हैं आज के, जैसे कि अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:17 से दोपहर में 1 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है एकादशी के दिन, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:36 से सुबह 6:24 तक। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 जनवरी की रात्रि में 8:32 पर और समाप्त होगी 26 जनवरी को रात्रि में 8:55 तक। तो एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 26 जनवरी 2025 को, यानी कि रविवार के दिन सुबह 7:21 से सुबह 9:34 तक। इस समय में आपको अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। और हाँ, एकादशी व्रत में पारण का शुभ मुहूर्त बहुत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि अगर हम शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता। तो पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान आपको जरूर रखना है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा व्रत की कथा, संपूर्ण पूजा विधि आपको जैसे एकादशी आती है उससे पहले मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सारी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।